हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं आज आईपीसी चैप्टर नंबर 17 लूट और डकैती के संबंध में, जो धारा 390 से धारा 402 तक है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लूट क्या है। तो दोस्तों, हर लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। तो आइए चलते हैं और समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि हर लूट में या तो चोरी होती है या तो उद्यापन होता है। चोरी कब लूट होती है, उद्यापन कब लूट होती है, हम जानेंगे जब कोई भी व्यक्ति चोरी करने में या चोरी करने के प्रयत्न में या चुराई हुई संपत्ति को लेके भागने में किसी को भय में डालता है तो वह चोरी लूट बन जाती है। अब हम देखेंगे कि उद्यापन कब लूट होता है। तो दोस्तों, जब कोई भी व्यक्ति किसी को घोर उपहति, सदोष अवरोध या मृत्यु के भय में डालकर उद्यापन करता है और वह उद्यापन की हुई संपत्ति प्रॉपर्टी वही ही परिदत्त करने को कहता है। यानी जिसको सदोष अवरोध करता है या मृत्यु का भय दिखाता है और वह संपत्ति वहां ही तुरंत तत्काल देने को कहता है, तो ऐसी स्थिति में उद्यापन लूट बन जाती है। अब हम देखेंगे अगली धारा में डकैती के बारे में बताया गया है और देखेंगे कि डकैती किसे कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि लूट की पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों, पिछली धारा 390 में हमने लूट के बारे में जाना, यानी 390 में लूट को परिभाषित किया गया है। अब हम जानेंगे 391 के बारे में, जो डकैती के बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डकैती और लूट में क्या अंतर है। तो दोस्तों, लूट में एक भी व्यक्ति हो सकता है, दो भी व्यक्ति हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही पांच व्यक्ति या उससे अधिक होते हैं तो उनके द्वारा लूट कारित की गई वो डकैती के अंतर्गत आएगी। तो हम जानेंगे कि डकैती के आवश्यक तत्व क्या हैं। तो दोस्तों, हम जानेंगे डकैती के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। सबसे पहला देखेंगे, लूट कारित करने का प्रयत्न करते हुए पांच व्यक्ति। यहाँ पे पांच व्यक्ति होना आवश्यक है। दूसरा देखेंगे, लूट करते हुए पांच व्यक्ति। पहला पॉइंट है प्रयत्न करते हुए, लूट का प्रयत्न करते हुए। दूसरा पॉइंट है लूट करते हुए पांच व्यक्ति। तीसरा पॉइंट है लूट करता हुआ एक व्यक्ति प्लस चार व्यक्तियों के द्वारा सहायता करते हैं। यानी एक व्यक्ति लूट कर रहा है और चार लोग जो हैं या उससे अधिक लोग हैं वो सहायता कर रहे हैं लूट करने में। चौथा और लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, लूट का प्रयास करता हुआ एक व्यक्ति तथा प्रयास करने में चार लोगों के अलावा चार लोग जो हैं वो सहायता करते हैं प्रयास करने में। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे धारा 392 जो लूट के लिए दंड का प्रावधान करती है। तो देखेंगे कि लूट में क्या सजा का प्रावधान है और क्या जुर्माना है और कितने दिन तक का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे 392 लूट के लिए दंड। तो देखेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी व्यक्ति लूट करता है, धारा 390 के अंतर्गत अपराध करता है, वह धारा 392 के अंतर्गत पनिष्ड किया जाएगा, जो कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा।
और अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी राजमार्ग पर लूट कारित करता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति 14 वर्ष तक का कारावास से दंडित किया जा सकता है या किया जाएगा। तो दोस्तों अब हम जानेंगे धारा 393 के बारे में, लूट करने का प्रयत्न। पिछली धारा 392 में हमने देखा कि लूट के लिए दंड का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस धारा में सिर्फ प्रयत्न ही पनिशेबल बनाया गया है। लूट करने का, कारित करने का सिर्फ प्रयत्न ही, प्रयास ही इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है। और इसकी पनिशमेंट क्या है हम देखते हैं। तो दोस्तों जो कोई भी व्यक्ति धारा 393 के अंतर्गत लूट करने का प्रयत्न करता है वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा या दंडित किया जाएगा। अब हम देखेंगे धारा 394, लूट करने में स्वेच्छा उपहति कारित करना। उपहति क्या होती है ये आईपीसी सेक्शन 319 में बताया गया है। इसको हम बाद में डिटेल से भी जानेंगे। अभी हम देखते हैं धारा 394, जो कोई भी व्यक्ति लूट करने में स्वेच्छा उपहति करता है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत पनिश्ड होगा। और हम देखेंगे कि इसकी पनिशमेंट क्या है। तो दोस्तों जो कोई भी धारा 394 के अंतर्गत अपराध करता है, स्वेच्छा उपहति करता है लूट करने में या लूट करने के प्रयत्न में, लूट करने में या प्रयत्न करने में स्वेच्छा उपहति करता है, ऐसा व्यक्ति आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धारा 395 जो डकैती के लिए दंड का प्रावधान करती है। और हम देखेंगे कि धारा 395 में डकैती के लिए क्या दंड का प्रावधान है। डकैती के लिए दंड, जो कोई भी व्यक्ति डकैती करने के लिए 5 या 5 लोगों का होना आवश्यक है। कम से कम 5 लोग होंगे। अगर 4 हो गए तो वह डकैती नहीं माना जाएगा, वह लूट या चोरी के अंतर्गत आएगा। तो हम देखेंगे कि जो भी लोग धारा 391 के अंतर्गत अपराध करते हैं उन्हें धारा 395 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। तो देखेंगे कि इस धारा में सजा का क्या प्रावधान है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों जो भी लोग 391 के अंतर्गत अपराध करते हैं उन्हें 395 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा और इस धारा के अंतर्गत पनिष्ड किया जाएगा, जो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। धारा 395 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्तियों को आजीवन कारावास तक की
पनिशमेंट हो सकती है, सजा हो सकती है, या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों देखते हैं धारा 396 हत्या सहित डकैती। लूट किए ठीक था, डकैती किए ठीक था, चोरी किए ठीक था, अब यहाँ डकैती करने में भाई हत्या कर दिए, ये तो गलत बात है। तो आइए देखते हैं जब कोई 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा डकैती की जा रही है और डकैती करने के दौरान उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, जहां पे डकैती की जा रही है उसके परिवार के सदस्यों को उनमें से किसी की भी और इन सदस्यों में से किसी के भी द्वारा डकैती के दौरान हत्या कर दी जाती है, तो क्या पनिशमेंट होगी। जो कोई भी व्यक्ति 5 लोगों के द्वारा डकैती की जाए या उससे भी ज्यादा है और डकैती के दौरान हत्या कर दी जाती है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति उनमें से सभी व्यक्तियों को, सभी सदस्यों को आजीवन कारावास, यदि डकैती करने के दौरान उनमें से कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है तो प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जा सकता है या और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आजीवन कारावास हो सकता है, कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे धारा 397 मृत्यु या घोर उपाधि कारित करने के प्रयत्न के साथ लूट या डकैती। लूट या डकैती करते समय अपराधी किसी व्यक्ति को घोर उपाहति कारित करेगा या मृत्यु या घोर उपाहति करने का प्रयत्न करेगा या हथियार का प्रयोग करेगा, तो ऐसा करने वाले अपराधी को इस धारा के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा जिसकी सजा 7 वर्ष से कम नहीं होगी। तो इस धारा के अंतर्गत जो सजा का प्रावधान है वो 7 वर्ष से कम नहीं होगी, यानी मिनिमम 7 वर्ष तक हो सकेगी। अब हम देखेंगे धारा 398 घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न। यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है प्रयत्न, अभी लूट या डकैती की नहीं गया है, सिर्फ प्रयत्न करना ही इस धारा के अंतर्गत अपराध माना गया है और अपराधी को जो सजा होगी इस धारा के अंतर्गत वह 7 वर्ष से कम नहीं होगी। घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती का प्रयत्न करेंगे या करेगा तो इस धारा के अंतर्गत 7 वर्ष से कम की सजा नहीं होगी और ऐसा करने वाले व्यक्तियों को इस धारा यानी 398 के अंतर्गत पनिश्ड किया जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 399 डकैती करने के लिए तैयारी करना। यहाँ इस धारा में डकैती की तैयारी करना ही अपराध माना गया है और ऐसा करने वाले लोगों को, व्यक्ति को जो ऐसा करेगा उसे कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक
हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जो कोई भी व्यक्ति धारा 399 के अंतर्गत अपराध करता है, डकैती के लिए तैयारी करता है, तो वह व्यक्ति कठिन कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धारा 400 और 401। यहाँ हम लोग ये दोनों धाराओं को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो 400 की बात करेंगे। धारा 400 में डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ इस धारा में, धारा 400 में सिर्फ डाकुओं की टोली का होने के लिए ही दंडित किया जा सकता है। तो जो कोई भी व्यक्ति अभ्यासता डाकुओं की टोली का होगा तो वह व्यक्ति आजीवन कारावास, जो भी व्यक्ति इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब हम बात करेंगे धारा 401 की। चोरों की टोली का होने के लिए दंड। ऊपर बताया गया कि डाकुओं की टोली का होने के लिए दंड जो आजीवन कारावास, कठिन कारावास जो 10 वर्ष तक हो सकेगा या और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। यहाँ हम बात करेंगे चोरों की टोली के होने के लिए। जो कोई भी इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा, जो कोई भी व्यक्ति धारा 401 के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा उसे कठिन कारावास, जो 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दोस्तों अब हम जानेंगे धारा 402 के बारे में। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना। किसी भी समय डकैती करने के प्रयोजन से 5 या अधिक व्यक्तियों में से एक होगा और डकैती करने के उद्देश्य से प्रयोजन से एकत्र होगा, वह कठिन कारावास से जो कोई भी व्यक्ति डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।